हो गई, चलना है कि नहीं? हाँ मैं रेडी हूँ, चलो ना। ये क्या मेला नहीं देखने जाओगी, खाना पका रही हो? मेरे पति घर आते ही भूख से चिल्लाने लगते, इसलिए खाना बना रही हूँ, तुम जाओ। ठीक है, जल्दी आ जाना। अरे ठीक से बैठना, कितना हिलती है तू। अरे ओ मोटी, जल्दी से आईना ले आना। गलती कर दी मैंने आईना लेकर। फोकट का आईना मिल गया है तो सच संवर के ही वापस करेगी क्या तू? ना चिल्लाती रहती है, लाती हूँ बाबा। तेरी माँ तैयार हुई कि नहीं? देर हो रही है, जल्दी बुलाओ उसे। अरे अम्मा, आप भी हमारे साथ चलिए। क्या करूं, सब लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं। माँ जल्दी आओ ना, हमें देर हो रही है, जाना है। अरे माँ माँ आ गई, चलो चलते हैं। अरे इसको तो बच्चा होने वाला है, फिर भी मेला देखने जा रही है। अपनी बकबक बंद करो माँ, फिजूल की बातें मत करो, मैं सब जानता कुछ हूँ। भी बोलूं तो बुरा लगता सुनिए है। जी, मैंने खाना बना कर रखा है, आप खा लीजिए। मैं बच्चों को मेला घुमा कर लाती हूँ। पैसे हैं ना? हाँ है ना मेरे पास। ठीक है, देखिए। बच्चे जो मांगे खरीद देना। ठीक है जी। गणेश बेटा, हम लोग मेले में जा रहे हैं, तुम्हारी माँ को हमारे साथ भेजो ना। अच्छी बात है, जाइए जाइए। क्यों माँ, आप क्यों बैठी हैं? आपको नहीं जाना है क्या? अरे मुझे कौन लेकर जाएगा? देखो तो आज कितनी भीड़ है। बाप रे बाप, इसे तो चला नहीं जा रहा है। चलो वहाँ पर चलते हैं। ये वाला दो दीजिएगा मुझे। देखिए तो। हाँ हाँ बहुत भीड़ है, चलो वहाँ पर चलते हैं। अरे तुम भी ले ले। ये ले लीजिए नहीं बहन जी। चाहिए भैया। चुप क्यों बैठी है? ए बहन जी, रख दीजिए। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। माँ दीदी पैसे मांग रही है। जाओ आगे बढ़ो। दीदी दीदी मैं ये ले लूं? ये कितने की दिए? सुन, जल्दी आ जा। पैसा भी कितने की दिए? जल्दी आना। क्या हुआ माँ? दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है। जाना, जाना, किसी को बुला जल्दी। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे यहाँ से बस लो। अरे चलो मुझे यहाँ से। हम सब हैं आपके साथ। आराम से। संभाल कर। बस बस थोड़ा संभालो, सब ठीक हो जाएगा। बस आराम से। बस आराम से। हाँ बस हम आ गए माँ। धीरे 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 धीरे। गरम पानी ले आना। सांस लेती रहो, सब ठीक हो जाएगा। आराम से, गहरी सांस लो। बस बस बेटा, हो गया हो गया हो गया। ठीक हो जाएगा सब। थोड़ी देर और बेटी। बस बस थोड़ी थोड़ी देर देर और, और। थोड़ी देर। आराम से। अरे वाह, लड़का हुआ है। लड़का हुआ है, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? जाओ जाके गणेश को बुला के लाओ। तुम गणेश को जाकर खबर दे दो। अच्छा चलो भाई चलो। अरे 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 अरे। कितनी देर हो गई, अब तक गणेश आया क्यों नहीं? गणेश भाई क्या हुआ? गणेश भाई मंदिर से त्रिशूल लेकर क्यों आ रहे हैं? आपको बेटा हुआ है भाई?
गणेश भाई आपको बेटा हुआ है, सुनिए गणेश भाई। सुनिए जी, कहाँ लेके गए हो बच्चे को? अरे गणेश देखो तो सही। सुनिए जी, अरे रोको उसे कोई। कहाँ ले जा रहे हैं? चलो देखिए, चलो देखो देखो जाके। गणेश संभालो इसे। इसे क्या हो गया? देखो यही कहीं होगा। चलो देखो देखो। इधर देखो जल्दी उतर जाओ। तुम लोग उधर से ताकत तक। जाओ जाओ। हां ठीक है। मैं इधर देखता हूं। वापस आया। उधर देखो। आ गया। इधर ही तो आया था। भी नहीं है। हे भगवान, ये लोग गणेश को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या अनर्थ हो गया है? दादी, गणेश भैया को बेटा हुआ था। गणेश भैया उसे लेकर पता नहीं कहाँ चले गए दादी। हम लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं दादी। हम लोग जा रहे हैं। देखो अरे सब लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या पता गणेश कहाँ चला गया। इस छोटे से बच्चे को क्यों? लेके जाओ, ढूंढो। तुम लोग ढूंढो। अरे सुनो सब लोग सुनो। इधर आओ सब। सब इधर आओ, मेरे पास देखो। उस तरफ, देखो वहाँ सब देखो, इधर उस आओ। तरफ, उस तरफ, अरे मेरे साथ राजेंद्र आओ। कहाँ है? आ जाओ। राज वहीं है। हाँ, वो देखो गणेश वहाँ है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ। अरे कहाँ गया वो? हाँ, वो देखो वहाँ है वो। इस इलाके के 40 गांवों में बसने वाले सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। ये धरती, आकाश, सूरज, चांद, सितारे, धरती का हर एक पौधा, पेड़ और जंगल के साथ प्रकृति की हर एक चीज, चाहे वो चल हो या अचल, जड़ हो या चेतन, सबको अपने वश में करने वाला ये गणेश ये ऐलान करता है कि मेरा बेटा भगवान शिव के पैदा होने के समय में पैदा हुआ है। उनकी शक्तियां हैं इसमें। दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन, मौत के बदले मौत, प्यार के बदले प्यार देने वाला है ये धरती उसका घर है और आसमान उसकी छत। भयंकर आग हो या तूफानी बारिश, तपती हुई गर्मी, सब इससे दूर भाग जाएंगे। भगवान शिव की शक्तियां हैं इसमें। राजेंद्र, अपनी जरा बच्चे को जाकर बचाओ। देखो बच्चे को लेकर बैठा है। जाओ उसे बचाओ किसी तरह से। अरे जल्दी जाओ। भाई, आपको क्या हो गया भाई? छोटे बच्चे को यहाँ लाकर जमीन पर सुला दिए। कौन हो तुम लोग? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। हम दोनों आपके भाई हैं गणेश। मैं जानता हूं तुम दोनों क्यों आए हो। चले जाओ यहाँ से, जाओ। कहा ना जाओ। राजेंद्र, खाली हाथ आ गए। पता है वो किस हालत में है? अब देखो मैं उस बच्चे को कैसे लेकर आता हूँ। मैं कौन हूँ तब तुम समझोगे। हाँ, जरा संभाल के। ए गणेश, तुम बच्चे को यहाँ लेकर आए हो, तुम्हें लगता है सही कर रहे हो? लाओ मैं बच्चे को लेकर जाता हूँ। अरे मुझे लात मार दी। अरे बाप रे बाप। मेरी समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ। बच्चे को लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ, हाँ, चलो भाई, सब लोग बैठ जाओ। बैठ जाओ। हाँ, नहीं जाएंगे। अरे मैंने भी बच्चे को जन्म दिया है, मुझे भी तकलीफ का पता है क्या होता है। अरे देखो अरे बहुत तकलीफ होती है। अरे थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखो मौसी, जब देखो बकबक करती रहती हो तुम। जिसको देखो मुझे कहता है कि मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो। अरे मैं क्या अरे गलत हाँ, एक बोलती तुमने ही हूँ? बच्चा पैदा किया, बाकी सबने पत्थर पैदा किया है। जब देखो बकबक करती रहती है। हाँ, मुझे ही बोलो, मुझे ही मैंने अपने बच्चे को देखा तक नहीं है। और आप लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे हो। पानी लेकर आना। ए, बच्चे को लिए बिना हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन बच्चे को लाएंगे तुम कैसे बैठे हम? क्यों हो? बच्चे को लेकर आओ। ये बच्चा किसी का नहीं है, ये भगवान शिव की संतान है। बहुत क्या गड़बड़। हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है भाई। पता नहीं क्या हुआ। क्या हुआ था कल? बिल्कुल सही कहा। क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो आ गया ये भगवान। हे भगवान, ये क्या हो गया? पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया। इतनी तकलीफ से इसे पाला पोसा, ये भी तकलीफ दे रहा है। मेरा ही नसीब खराब है। मेरी फूटी किस। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कह दिया ना। हाँ। ए चुप।
हाँ मैं सब देख लूंगा। ठीक है जाओ जाओ। कौन हो तुम लोग? हाँ? जाओ यहां से, जाओ। कहा ना, जाओ। तांत्रिक जी को संभाल कर उतारो। संभल कर। देखो इन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब यही हमारे रक्षक हैं। कुछ भी नहीं होना चाहिए इन्हें। संभल कर। हाँ, आराम से आराम से, धीरे धीरे। हाँ, इस तरफ। हाँ देखो, तांत्रिक जी को संभाल कर उतारना। हाँ हट जाओ। हाँ उधर उतारो, आराम से उतारो, आराम से। हाँ देखकर, संभाल कर। मेरे बेटे को क्या हो गया? एकदम पागलों जैसा कर रहा है। कुछ तो कीजिए महाराज। चुप रहे बुढ़िया, मुंह बंद कर। हमेशा चुप कर क्या रहे हो? रहता है। उतारो तांत्रिक जी को जल्दी। ये लो संभालो, मैं तो चला। क्या हुआ? रुकिए कहाँ जा रहे हैं? हाँ? अरे मैं पागल हूँ क्या? चलता हूँ मैं। क्या कहते हैं बाबा? अब तो तांत्रिक आ गया है ना, गणेश अब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा। स्वामी जी, भाई को लेकर आऊं? नहीं, मैं खुद बुला लूंगा। जाओ। नरसिम्हा, शिवजी महाराज, काली माता, ये तुम्हारे दिए हुए डमरू को मैं तुम्हारे बेटे के लिए बजाने वाला हूँ। मुझे रास्ता दिखाओ माते। मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हें दुखी नहीं करूंगा। तुम चिंता मत करो मैया। तुरंत आ जाओ। काली माता, उसे आने को बोलो, उसे आने को बोलो। बाकी की बातें भूल जाने के लिए बोलो। मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। आओ इधर बैठो। आओ आओ आओ, आ जाओ, जल्दी से आओ। आओ काली माता, ये क्या कर रहे हो? पैर हटाओ। बैठने के लिए बोला, बैठ जाओ। काली, क्यों रोक रही हो मुझे? क्या मैं अपने लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे बेटे के लिए कर रहा हूँ। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको माता, मुझे मत रोको। मुझे क्या पता क्या हुआ। अरे तांत्रिक जी गायब हो गए। कहाँ गए तांत्रिक? देखो क्या कर रहा है तांत्रिक को? कहीं तो मिलेगा। क्यों गिर रहा है? चल चल खोल के। मुझे क्या पता। अरे चलो सब लोग जल्दी चलो। तांत्रिक जी गायब हो गए। गायब हो गए ये लोग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
पता नहीं इसे क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा। कील ठोक दिया, अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे किए कराए पे पानी फेर दिया। अरे वो देखो गणेश, पता नहीं कहाँ जा रहा है। अरे स्वामी जी, सुनो, मैं ऊपर हूँ भाई। अरे मैं ऊपर हूँ, यहाँ देखो। अरे मुझे कोई तो उतारो भाई, मैं ऊपर हूँ। सब लोग नीचे देख रहे हो, कोई तो ऊपर देखो। अरे वो देखो भाई लोग, तांत्रिक तो ऊपर बैठे हैं। अरे ये कैसे हो गया? आ गया स्वामी जी, जल्दी से उतारो। मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। मुझे उतारो जल्दी। इंतजाम करना पड़ेगा। वो आराम से संभाल के, समझ ना जाए। इसका भला करने आया था, खुद ही मुसीबत में फंस गया। अब मैं कभी इस गांव में नहीं आऊंगा। मुझे जल्दी से यहाँ से ले चलो, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। ये क्या बेटी, 10 दिन के बच्चे को छोड़कर काम कर रही हो? पहले बच्चे को संभालो और घर जाओ। अब इतना भी क्या जरूरी है काम कि दुधमुहे बच्चे को छोड़ दिया अकेले? क्या जमाना आ गया है। माँ, क्या हुआ? खाली हाथ क्यों आई है? किराने वाला सामान देने से मना कर रहा है, पुराना बाकी मांग रहा है वो। लेकिन जितने पैसे थे उतने का तो लाना था। नहीं दे रहा है, मैं नहीं जाऊंगी दोबारा बार बार लेने। तुझे तो समझाना बेकार है। वो माँ, मैंने अंदर 30 रुपए रखे हैं, आप जाके ले लीजिए। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। खाना बना कर रखा है, जाकर खा ले जा। अरे ऐसा जब करने देखो की क्या जरूरत झगड़ा थी? लड़ाई चलता रहता है। कर देख दिया था। बता, तुझे अंदर जा, जरूरत क्या थी देख क्या बाजू हुआ। वाले गांव में जाकर इश्क लड़ाने की? मैंने तुझे कितनी बार समझाया, कितनी बार समझाया। तो हट जा यहाँ से। क्या जरूरत थी तुझे ऐसा करने की? बता, मुरी करी। दूर चली जा मेरी नजरों से। एक निकम्मे पति के साथ साथ तुम लोगों को मैंने पाल पोस कर अकेले ही बड़ा किया। पूरा गांव मजाक उड़ा रहा है और तुझे दूल्हा देखने की पड़ी है। अरे इतना क्यों चिल्ला रही है? पूरा गांव सुन रहा है। अपना मुंह बंद नहीं रख सकती है तू? उससे पूछो ना, कहाँ मुंह काला करके आई है। अरे क्या कह रही है ये? कुछ तो बता। ये बेचारी अकेले घर को संभाल रही है और तू गलत काम करके आ रही है। कब सुधरेगी तू? बिल्कुल नहीं समझती है। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। देखो देखो, पूरे शरीर पे मिट्टी लगी है। जाओ जाकर नहा लो, जाओ। और तू सुन, हमेशा इसे कोसती मत रहा कर। जवान लड़की है, भटक जाती तो समझा दिया कर। चल जा, जाके नहा ले। लड़की बड़ी हो गई, झाड़ू से मत मारा कर उसे। कहीं उसने कुछ गलत कर लिया तो? करने तो उसे जो करना है। इसके वजह से मुझे और कितनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी। मेरी मान तो उसे और कुछ मत बोला कर। और कितना करूं परिवार के लिए? जितना भी करो कम है। अरे ये कहाँ जा रही है? नहाने जा रही है क्या? हाँ हाँ, नहाने जा रही है, जाने दे उसे। कहना वहीं डूब कर मर जाए। जब देखो तो बद्दुआ देती रहती है। ए विजय, क्या हुआ माँ? जरा यहाँ आ तो। तेरी दीदी नहाने गई है, अभी तक लौट कर नहीं आई। जरा देख तो उसे। ठीक है माँ। हमने अपने बच्चों की परवरिश ऐसी नहीं की। उसके दिल में थोड़ा भी डर होता तो क्या वो भाग जाती? मैंने इसके लिए उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अपनी माँ की इज्जत के बारे में उसे जरा भी चिंता नहीं है। क्या अब इतना चिल्ला क्यों रही है? जो होना था सो हो गया। अब ये सोच के क्या करना है? मुंह बंद करो। अब तुम मत कुछ इज्जत बोलो मिट्टी में मुझे। मिल गई और क्या करना है, क्या करना है चिल्लाए जा रही हो। बड़ी वो तो भाग अच्छी गई ना। लड़की थी, हमेशा तू कोसती रहती थी, तो ऐसा करेगी ही ना। ए माँ, मुंह बंद करो। वो दूध हाँ, पीती तू बच्ची थी चुप क्या? कर। वो तो भाग गई ना। कुछ भी बोलूं तो पूरे गलत। गांव को तमाशा दिखा रही हो। पहले से ही लड़की को संभाल के रखना चाहिए। ये देखो क्या करेगा। कौन है तू? कौन है तू? मैं बगल वाले गांव का मुखिया हूँ।
पास के गांव का मुखिया यहाँ क्या कर रहा है? जाओ, खाना है क्या? ऐसी बातें करता है ये। लेकर आओ। पागल है क्या? देखा आप लोगों ने, उसे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे क्या बात हो करते रहा हैं? है? खाना मांग रहा है मुझसे। ठीक है लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए, सबको कह दीजिए हमारा उससे कोई संबंध नहीं देखिए है। बहन जी, आप इस समय बहुत गुस्से में हैं। आपकी बेटी भागकर हमारे गांव में आ गई है। अब मुखिया होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं आकर आपको बता दूं। अब आपको अपनी बेटी के साथ संबंध रखना है या नहीं, ये आपको फैसला करना होगा। फैसले की क्या बात कर रहे हैं? उससे कह दीजिए वो हमारी बेटी नहीं रही। देखिए, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब आप सोचिए क्या करना है। मैं चलता हूँ। मैं 5 बार जीता हूँ, इसलिए देखना कैसे मार के गिराता हूँ। ये ले। सही से सारे गिराना एक साथ। मुझे करने देना। विजय, दीदी, मेरे भाई, कैसा है रे तू? सब ठीक है। माँ और पिताजी कैसे हैं? सब लोग तुमसे बहुत नाराज है दीदी। अब मैं कैसे समझाऊं? हाँ दीदी। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों रो रहे हो? इसे अंदर तो लेके जा। चल अंदर चल। ये देखो आ गई। हाँ सही कह रहे हो। अरे परवरिश ठीक से करनी चाहिए थी। अब इनकी कहानी सुनने से अच्छा तो ये होगा कि हम सभी साड़ी पहन हम लें। लोग क्यों साड़ी पहनेंगे? बकवास कर रहे हो। ऐसे फालतू औरत के लिए पंचायत की क्या जरूरत है? इसे तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा करने की बजाय सब लोग अपनी अपनी राय देने में लगे हो। क्या बोले? मैं फालतू औरत हूँ? जो भी मन में आया बोलोगे? क्या मुझे इस गाँव के बारे में नहीं पता? कौन किसके साथ गया है मैं सब जानती हूँ। चुप रहो। ये सब बातें मत करो, पूछे गए सवालों का जवाब दो। मैंने अपनी बेटी की परवरिश में कुछ कमी नहीं रखी। जिससे प्यार किया उसके साथ भाग गई। आप लोग क्यों अनाप शनाप बके जा रहे हो? तुम अपनी सफाई क्यों दे रही हो? क्या तुम्हारी बेटी ने गलती नहीं की? हम इतने सारे मर्द यहाँ बैठे हैं और तुम इस तरह से बातें कर रही हो हैं? ऐसी कौन सी गलती कर दी उसने? जब से मैं इस गांव में आई हूँ तब से मैंने बिन ब्याही लड़कियों को पेट में बच्चे को पालते हुए देखा है। कितनी औरतों को दूसरों के पति के साथ भागते हुए देखा है। तब आप लोगों की पंचायत कहाँ पर थी? मेरे पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए इतने सारे लोग मिलकर मुझसे सवाल किए जा रहे हो। अगर मेरा पति ठीक होता तो मुझसे ऐसे सवाल करने की किसी की हिम्मत होती क्या? कोई ऐसे सवाल करता है? भाभी तुम चुप रहो ना भाभी। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम चुप बैठो। जिस पर बीतती है ना उसे ही समझ में आता है। ये लोग क्या बोल रहे हैं तुम्हें समझ में आ रहा है? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर जी सकती हूँ ना तो अकेले जी कर दिखाऊंगी। ऊपर वाला सब देख रहा है। ऐसी बातें करने के लिए आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। चलो चलते हैं। ये तो पंचायत की तौहीन है। तुम्हारी भाभी पंचायत की तौहीन करके चली गई, लेकिन याद रखना पंचायत में हर एक अपनी राय देता है और अगर हम दोषी हैं तो हमें झुकना भी पड़ेगा। ये औरत तो ऐसे चली गई जैसे कि उसने कोई गलती ही नहीं की है। आज तक पंचायत में किसी औरत ने मर्दों की ऐसी तौहीन नहीं की। इस तरह बोलकर जाने का क्या मतलब हुआ? अरे ओ पंचायत वालों, मैं भी तमाशा देख ही रही हूँ। मेरी बहू के लिए पंचायत बुलाते हो, लड़की भाग गई तो कहते हो कि गलत परवरिश की है हम लोगों ने। देख रहे हो, तुम्हारी भाभी पंचायत की तौहीन करके चली गई और ऊपर से तुम्हारी माँ पंचायत में थूक करके चली गई। अरे पंचायत की ये इज्जत होती है भला? मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं तो पंचायत के फैसले को मानने के लिए तैयार हूँ। इन लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं। हम पंचायत का फैसला सुना देते हैं। उनकी बेटी लड़के के साथ भाग गई है, इसलिए जब तक उनका परिवार पंचायत से माफी नहीं मांगेगा तब तक गांव का कोई भी आदमी उनसे संबंध नहीं रखेगा। ठीक है? अगर किसी ने रखा तो उनका भी यही हाल होगा और यही है पंचायत का फैसला। सबको मंजूर है? चलिए आइए। तुझे पता है ना बेटा, मैं कितनी तकलीफ सहकर तुझे पढ़ा रही हूँ। अच्छे से पढ़ लिख कर खूब नाम कमाना, ठीक है? मैं जरूर मेहनत ठीक करूंगा है माँ। बेटा, अच्छे से पढ़ना। हाँ, मेरा नाम रोशन करना बेटा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। मेरी बात मानेगा ना? हाँ माँ। माँ क्या हुआ बेटा? माँ, दीदी ने तुम्हें तुरंत आने को कहा अरे है। अच्छी तो थी, उसे क्या हो गया है अब बता? दीदी छुप कर बैठी है, उसने तुम्हें तुरंत आने को कहा है। अभी वो कहाँ पर है? वो खेत के पास बैठी है माँ। जरा चूल्हे पर ध्यान रखना, मैं अभी आई।
सुन, जाकर तेरी चाची को बोल कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। जा जाकर बता। चाची, क्या हुआ बेटा? दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, माँ ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम लोगों को गांव से अलग किया गया। अगर मैं गई तो मेरा भी वही हाल करेंगे पंचायत वाले, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी बेटा। मेरी बात समझा कर बेटा। बिना छतरी लिए कहाँ जा रहा है बारिश में? रुक तो। स्कूल जा रहा हूँ। बारिश रुकने वाली नहीं है बेटा, स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। चलो घर चलते हैं। जल्दी चलो, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? घर से निकलते वक्त माँ ने ना मुझे काम दिया था, इसलिए मुझे यहाँ आने में देर हो गई। ठीक है चलो। कहाँ से आए हो तुम लोग? रामपुर से आए हैं साहब। रामपुर कस्बे से या पास के किसी गांव से? पास के गांव से। पास के गांव से? कौन से गांव से? इनायतपुर। इनायतपुर गांव से। नाम हाँ। क्या है? सुरेश। और तुम्हारा? विजय। नाम बताने में इतना सोचना पड़ता है? अच्छा सुनो, पत्ते इसमें डालो और कप उधर डालो, प्लेट टब में डालो। कप तुम साफ करना, प्लेट वो साफ करेगा। साफ करने के बाद इधर रख देना, ठीक है? सुन, इतनी सारी सफाई। ज्यादा सोचो मत, काम कर। बेटा इधर आओ जरा। इतनी साफ सफाई किसने की? मैंने की मालिक। क्या बात है, वेरी गुड। काम करने की जगह को साफ रखना अच्छी बात है। जाओ तुम काम करो। ए भीमा इधर आ। जी मालिक। इतने सालों से तुम यहाँ काम कर रहे हो, कभी ये सोचा कि साफ सफाई भी करनी चाहिए?
देखो वो लड़का अभी अभी आया है और कितनी साफ सफाई करके रखा है। उससे जरा सीखो। अब जाओ। इधर आओ। ठीक से काम करना नहीं आता है क्या? किचन साफ करने का मतलब सब जगह की सफाई नहीं हो जाती है भाई। अपना काम ठीक से करना वरना कान के नीचे बजाऊंगा। जब देखो खाता रहता है, पता नहीं कहां से आया है। चलो उधर का टेबल साफ करो। विजय, विजय सुनना। क्या हुआ? सुनना। चुपचाप सो जाना। अरे विजय, सुनना विजय, सुनना। क्या हुआ? मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे जाना है यहाँ से। आधी रात में कहाँ जाएंगे हम? चुपचाप सो जाओ यार। मेरे हाथ तो देखो ना। मेरे हाथ भी तो ऐसे ही है ना। तुम फिक्र मत करो, साहब जी से कह के तुम्हें टेबल की सफाई के लिए रखवा दूंगा। अब आराम से सो जाओ तुम। तेरा साथी किधर कल है? रात को तो मेरे पास ही था। सारे बर्तन वैसे ही पड़े हैं, धोया भी नहीं उसने। मालिक मुझे डांट रहे थे। जाकर देख किधर है। ठीक है। भैया वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है भाग गया। अब सब काम तुझे ही करना होगा। जाओ जाके बर्तन धो। जाओ। सलाम साहब। नमस्ते जीजा जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते। तुमने नाश्ता कर लिया? नहीं। तो फिर जाके नाश्ता करो। हाँ। क्या हुआ जीजा जी, बहुत खांस रहे हैं? सर्दी खांसी हो गई है। डॉक्टर को नहीं दिखाया आपने? शाम को चला जाऊंगा। भैया वो काउंटर पे कौन बैठा है? वो रमेश मालिक हैं। 3 मालिक हैं, उनमें से ये भी एक हैं। ये क्या है बेटा? गरम पानी। ये दवा कहाँ से लाए? ये मैं बगल की दवाई की दुकान से लाया हूँ मालिक। ठीक है बेटा जाओ। ये लड़का कौन है भाई? अभी अभी काम पर लगा है। भैया बोलो बेटा। ऐसे कपड़े कौन पहनता है? लॉज में काम करने वाले लड़के। ऐसे कपड़े हम नहीं पहन सकते बेटा। लॉज किसका है? ये होटल और ये लॉज दोनों हमारे ही मालिक का है। ठीक है भैया। जा बेटा काम करो। दूध लाने में इतनी देर क्यों लग गई? दूध वाला अभी आया इसलिए देर हो गई मुझे। ठीक है, अंदर रख दो। अरे क्या हुआ? क्या सोच रहे हो?
मुझे लॉज में काम करना है। लेकिन ये भी तो हमारा ही है। लेकिन मुझे लॉज में ही काम करना है। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी, तुम जाओ। हाँ ठीक है, चलता हूँ। क्या भाई विजय, तुमने बहुत खरीदारी की है। तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे जैसी काबिलियत हम में नहीं है। अब देखो ना, हम गांव जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। और मैं क्या करता भाई, मेरा परिवार गरीब है और मुझे ही अपने परिवार का खर्च उठाना है। मैंने 1 रुपए भी खर्च नहीं किए और ये सब वही जमा किए हुए पैसे से खरीदा है। भाई जाते समय गन्ना लेकर चलते हैं। ठीक है जी। भाई वो बिजली के खंबे के पास खड़ी कर दो। क्या बात है, हमारे गांव में गाड़ी आ रही है। पता नहीं कौन है ये गाड़ी में कौन आ रहा है? ए भाई उठो ना। क्या देखो हुआ? ना, हमारे गांव में कोई गाड़ी से आया है। कार? नहीं कौन किसकी है? कार है? पता नहीं किसकी है। दादी कैसी हो आप? कौन आया? कौन है? चाची। विजय हो क्या? अरे बाप रे, कितना बड़ा हो गया है मेरा विजय। मेरे लाल। अच्छा कितना आप कैसे? बड़ा हो गया है। बहुत अच्छा हो। आप लोग कैसे? हाँ चाची, अच्छा हो। अच्छा हो। आइए। क्यों रो रही हो माँ? मेरे लाल। विजय भैया कैसे हो तुम? आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छी। मेरा बच्चा अरे आया है। बरसों बाद बेटा आया तो रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने जो तकलीफ ली वो मैं ही जानती हूँ। अब ये आ गया है तो तेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। गणेश और उसकी पत्नी के दुख के दिन कट जाएंगे। पिताजी कहाँ हैं माँ? वो यहाँ पर सोए हैं। पापा, 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 कैसे हैं आप पापा? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम कौन हो? क्यों जी, कैसी बात कर रहे हैं? ये आपका बेटा है। मैं तुझे मार सकता हूँ लेकिन तुम नहीं। ऊपर वाला भी मुझसे डरता है। देखा आपने, बिल्कुल नहीं बदले। कितने सालों के बाद बेटा आया है। अपना मुंह बंद करके सो जाओ। कैसे इंसान है। चलो बेटा अंदर चलो। पापा आप सो जाइए। आपको तो पापा के बारे में पता है ना माँ, जाने दो ना। बेटा तुमने आते वक्त कुछ खाया है? हाँ खाया है माँ। ठीक है। माँ 1 मिनट। भैया दरवाजा खोलिएगा। खुला हुआ है भाई। ऊपर से ये गन्ना निकाल दीजिएगा। ठीक है, बेटा। उतार देता हूँ। भाई थोड़ा और आगे सरका के पकड़ाना। इतना सारा सामान। इसे अंदर रख दीजिएगा। अच्छा, ठीक इसे भी। दो। भाई जरा इसे पकड़िएगा। ये 1000 रुपए आपका भाड़ा। हाँ। और ये मेरी तरफ से रख लीजिए, संभल के जाइएगा। ठीक है। ठीक है, आप लोग जाइए, कल अच्छा बात बेटा। करते हैं। हाँ अच्छा अच्छा बेटा, जी, जी, तुम ठीक जाके है। आराम करो। चलो। सफर से थक गए हो। कितना अच्छा। अच्छा लगा इसे हाँ हाँ देखकर। चलो चलो। लेके आया है। सच में बहुत सेवा। अरे ओ चाचा, उधर मत जाइए। उधर पानी बहुत गहरा है। कैसा है मैं तू? अच्छा हूँ। आप इतने दिनों बाद गांव में आए तो सबको बहुत अच्छा लगा। और घर में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं चाचा। आप अच्छे हैं ना? मैं अच्छा हूँ। चेन और अंगूठी उस पेड़ के पास रखी है, अपने पास रख लो उसे। ठीक है चाचा।
सबके लिए नए नए कपड़े लाया है। ये कितनी खुशी की बात है। हाँ हाँ, घर में इसलिए सब कोई बहुत खुश है। हाँ माँ, सच में घर में मेरी अभी चेन खुशी से का तुम्हारी माहौल चेन फैला अच्छी हुआ है। वो तुम पर कितना अच्छा दिखता है। माँ, पापा कहाँ है माँ? बाहर बैठे होंगे। और कहाँ? पापा को नए कपड़े दिए आपने? देखो यहाँ पर रखे हैं। माँ, आपकी चेन तो बहुत लंबी है। मेरा बेटा सबके लिए अच्छा ही लाया है। हाँ। लेकिन इतने अच्छे गहनों के बारे में उसे कैसे पता? मेरी चेन अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर। मैं सच कह रही हूँ ना? पता नहीं वो सब ये कैसे जानता है। दशहरा मुबारक हो। दशहरा मुबारक हो। दशहरा मुबारक हो। दरिद्र लोग हैं सब। अरे पकड़, ये ले। अरे पकड़, अरे जा जा जा, अरे इधर इधर पकड़, अरे पकड़, अरे मुझे देना। अरे पकड़ लिया। नहीं मोटी, ये लड़की कौन है? हमारे गांव में रहती है चाचा। बिना खाना खाए कहाँ चला गया था तू? घूमने गया था माँ। कविता, अरे कविता। कौन सी गली में है? मुझे भी नहीं पता चाचा। चाचा चाचा, क्या हुआ? लगता है उसी लड़की के कपड़े हैं। वो नहीं है, उसने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। चलो तरफ। तू ठीक जा। है, आप नहीं आ रहे हो चाचा? तू जा ना, मैं आता हूँ। ठीक है। नानी, कौन है? मैं गणेश का बेटा, आपका विजय हूँ नानी। अच्छा, गणेश का बेटा ना? कितना बड़ा हो गया है तू। कैसा है बेटा? अच्छा सब हूँ। ठीक है ना? अच्छा हूँ नानी। अच्छा रुक। अरे ये रहने ले। दीजिए नानी, मैं ऐसे ही अरे ठीक हूँ। इसे रख के बैठ जा। आजा, बैठ जा। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चाय पानी कुछ लोगी नानी? अरे नहीं, क्यों तकलीफ कर रहा है? क्या नानी, इसमें ले आऊंगा ना। अच्छा, इसमें लाएगा? ए मोटू, इधर आ। क्या चाचा? इसमें चाय ला। ठीक है। नानी, चाय के साथ कुछ लाने के लिए बोलूं? नहीं, कुछ नहीं। हाँ। बस चाय ठीक है। ठीक है, कुछ तो खा लो नानी। आज तक मुझसे किसी ने इतना नहीं ठीक पूछा। है मोटू, जाके चाय और वड़ा लेके आना। हाँ। साथ में 5 सुपारी भी ले आना। जल्दी आना, जा। और क्या हाल चाल है नानी? और कुछ नहीं बेटा, तुझे देखकर बहुत खुशी हुई। अरे मैं भी ना, तुझे पानी तक नहीं पूछा। ज्योति, बेटा ज्योति, अरे जरा पानी लेके आना। अभी लाई। और कितने दिन रुकने वाले हो गांव में तुम? 4-5 दिन तो रहूंगा नानी। अच्छा, 4-5 दिन। अरे क्यों शर्मा रही है? ला पानी ला, इसे दे। अरे तूने पहचाना नहीं? तुम दोनों बचपन में यहीं खेलते रहते थे और थककर यहाँ सो जाते थे। देख तो कितना बड़ा हो गया है, इसीलिए तूने पहचाना नहीं। बेटी, ये तन्नू का बेटा विजय है। तुम्हें बचपन में देखा था ना, अभी शर्मा रही है। ये ले, पानी पी ले।
जाओ चाचा। नानी ये लीजिए। अच्छा नानी मैं चलता हूँ। हाँ हाँ? अरे खाना खाकर जा बेटा। नहीं नानी, माँ घर पे इंतजार कर रही होगी। मैं चलता हूँ। सबसे कहना मैं उन्हें याद कर रहा था। ठीक है बेटा। ठीक है नानी। फिर आना। हाँ अच्छा नानी चलता हूँ। चल मोटू। हाँ। चाचा क्या हुआ? हमारे घर के सामने से ज्योति चाची जा रही है। हाँ? तू कहाँ है? जाना। आप कैसी हैं? मैं तो अच्छी हूँ। मैं अच्छी हूँ। तुम कब आई? मुझे 2 दिन हो गया है। तुम्हारी माँ भी आई है? मुझे छोड़ने के लिए आई थी, फिर 2 दिन बाद वापस आएंगी मुझे ले जाने के लिए। मैंने सुना आपका बेटा आया है। हाँ, 8 साल के बाद मेरा बेटा आया है। तुमने मेरे बेटे को देखा? हाँ मैंने देखा उसे। ये बता, तेरे पिताजी अभी भी दारू पीकर सबको परेशान करते हैं या काम भी कर रहे अभी हैं? वो थोड़ा सुधर गए हैं, दारू कम पीते हैं। चलो अच्छा हुआ, ऐसे ही रहे। अच्छा इस वक्त नहाने क्यों जा रही हो? बारिश होने वाली है, जल्दी नहा कर आ जाओ। ठीक है जाती हूँ। आप यहाँ क्यों आए हो? मैं भी यहाँ नहाने आया था। और किस लिए आऊंगा? मैं जानती हूँ आप नहाने नहीं आए हो, अब मुझे देखने आए हो। चलो मान लिया, मैं तुम्हें देखने ही आया हूँ। अब नहाओ। मैं नहाऊंगी और आप मुझे देखोगे? क्यों? तुम्हें नहाते हुए नहीं देख सकता क्या? अगर किसी और ने देख लिया तो? कोई नहीं आने वाला यहाँ पर। तुम डुबकी लगाओ। इतने गौर से क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, तुम नहाओ। मुझे कपड़े बदलने हैं, उस तरफ घूम जाओ ना। क्या? तुम बदल लो ना, उसमें क्या हुआ? अरे मजाक मत करो, उस तरफ घूम जाओ ना। ठीक है, जो करना है करो। चोरी से मत देखना। हाँ मुझे छोड़ोगे नहीं ना? घर पर ताला लगा है, कहाँ गई होगी? चाचा चाचा, हे क्या हुआ? मैंने अभी चाची को जाते हुए देखा। कहाँ देखा? पिताजी के लिए खाना ले जा रहा था। जाते वक्त मैंने उन्हें खेत के पास देखा। वो आपसे मिलना चाहती है। बैठ बैठ, जल्दी बैठ। हाँ
हाँ। नहीं मोटी, तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। ठीक है चाचा। हे ज्योति, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो मुझे आपसे बात करनी थी ना, इसलिए। मैं तुम्हारे घर गया था, वहाँ ताला लगा था। वो तो मोटा मिल गया जिसने मुझे बताया कि तुम यहाँ हो। मैं खाना देने गई थी, गांव में बात नहीं कर सकते थे ना, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। अच्छा, तुम शहर में काम करते हो ना? हाँ, क्यों? सुना है वहाँ पहाड़ के ऊपर एक किला भी है। हाँ। आप वापस कब जा रहे हो? सिर्फ 5 दिन की छुट्टी के लिए आया था। मुझे कल ही जाना था, लेकिन तुम्हें छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। कल मैं वापस जा रहा हूँ। कल चले जाओगे? फिर कब आओगे आप? तुम्हें छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा ज्योति। ऐसी बातें मत कहो, वो तुम्हें काम से निकाल देंगे। वो सब मैं देख लूंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ज्योति। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम्हारी याद में मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। तुम रो क्यों रही हो ज्योति? तुम कल जा रहे हो ना, इसलिए। रो मत, मैं जहाँ रहूंगा तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें अपना पता दे देता हूँ, तुम चिट्ठी जरूर लिखना। ए ज्योति, बगल वाले चाचा आ रहे हैं, वो देखो। अब तुम जाओ। जाने से पहले मुझसे मिलके जाना। हाँ ठीक है, तुम्हें मिले बिना नहीं जाऊंगा। तुम्हारी बहुत याद आएगी मुझे। ठीक है। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे डर लग रहा है। नहीं चाहिए मुझे। नहीं। हमारे प्यार की निशानी समझ के रख लो। अपना ख्याल रखना। संभल के जाना। माँ, जरा तेल देना माँ। अभी लाई बेटा। ले बेटा। अरे बस बस बस। तेरे पास अंगूठी थी ना, वो कहाँ है बेटा? वो सूटकेस में रखा है ना। सूटकेस में? देखती हूँ। माँ, मैंने कहा ना सूटकेस में रखा है, क्यों परेशान हो रही हो? गुस्सा क्यों कर रहा है बेटा? बाहर जाते वक्त तेरे पास थी। माँ, सूटकेस में ही है। आप भी ना माँ, जाइए। अंगूठी की कीमत तो पता नहीं, पर पूछने पर इतना क्यों चिल्ला रहा है ये? कहीं विजय ने अंगूठी घुमा तो नहीं दी होगी? अरे ए मोटे। हाँ दादी। विजय के पास जो अंगूठी थी, तुझे पता है उसने कहाँ घुमा दी? पूछा तो कहता है इधर रखा उधर रखा। कहाँ गई अंगूठी? मुझे नहीं पता दादी। तू तो 24 घंटा उसके साथ रहता है। सच बता, सच बताएगा या फिर मेरी मार खाएगा तू? बता जल्दी, कहाँ रखी? वो मुझे मारेगा। नहीं बताएगा तो मैं तुझे मारूंगी। बता। बाजू के गली में ज्योति चाची को चाचा ने अंगूठी दी। ज्योति चाची? वो अभी से तेरी चाची बन गई? हाँ। ज्योति चाची, देखती हूँ तेरी चाची कैसी है। विजय, तेरी माँ ज्योति के घर वालों से झगड़ा कर रही है। अरे ये बता, कितने दिनों से डोरे डाल रही है मेरे बेटे पर? अंदर जाकर अंगूठी ले आओ। बाहर क्यों चिल्ला रही हो? ये कैसी बात कर रहे हो आप लोग? बेटे की अंगूठी बाहर बुलाओ उसे। लेकर आओ। बाहर क्यों चिल्ला रही हो? जाओ, लड़की को लेकर आओ। बुलाओ उसे। इस तरह से झगड़ा क्यों कर रहे हो? हम सब बैठकर फैसला करते हैं ना। तू अपना काम कर। आया बड़ा सरपंच बनने। से बात करना ही बेकार है। लोगों को कोई काम नहीं है, तमाशा देखने आ जाते हैं। बाहर बुलाओ, हमें बात करनी है। अरे उसको बुलाओ, ऐसे थोड़ी मान लेंगे। बात मत करो। इज्जत से अंगूठी दे दो, वरना ठीक नहीं होगा। हमारी भलाई इसी में है कि अंगूठी दे दो। माँ, तू झगड़ा क्यों कर रही है? तू चल ना माँ। माँ तू चल। माँ, अरे ऐसे थोड़ी सुन लेंगे हम लोग।
लड़की को बाहर बुलाओ। माँ तू चल ना माँ, बात तो समझ मेरे रहे हो? यहाँ ना, चल माँ, माँ तू चल ना माँ। अरे मेरी बात तो सुनिए आप लोग, अरे मेरी बात कर, आप लोग शांत हो जाइए। माँ, माँ तू चल ना, बुलाओ जल्दी से। अरे ये झगड़ा खत्म कर, समझ घर चल जा। हाँ, तेरा क्या संबंध है उससे? तूने उसकी अंगूठी ली? नहीं मामा जी, मैंने नहीं ली है। माँ, माँ मेरी बात सुन, चल घर माँ। क्या घर जा? पहले अंगूठी लेकर ही चली जाऊंगी मैं। वहाँ बैठी बैठी रो रही है, बाहर बुलाओ उसे। इज्जत से हमारे अंगूठी दे दे। माँ तू घर घर जा। माँ इसे लेकर घर चल, आओ, लेकर आओ। मेरी बात सुन माँ, घर चल तू। लेकर आओ। कोई नहीं सुनता मेरी बात, चल चल मेरी बेइज्जती करने पे तुले। मैं जा रहा हूँ मरने, नहीं आऊंगा, जा रहा हूँ मैं। पूरा गांव हमारा मजाक उड़ा रहा है। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, समझी? सुनो, जितनी जल्दी हो सके इसको मुंबई भेजो। बेटा, विजय, विजय मत जा, छोड़ के छोड़ो मुझे, मना कर रहा था ना मैं आपको, लेकिन फिर भी नहीं सुने आप। अब मैं जा रहा हूँ। बात सुन, आपको मुझसे ज्यादा ये सोने चांदी प्यारे है ना, ये लो रख लो, रख लो इसे भी, मुझे छोड़ो, छोड़ के जा अपनी माँ को। विजय रुक जा। छोड़ो मुझे, नहीं आऊंगा मैं। विजय बेटा सुन बेटा, मेरा विजय चला गया। मर गया विजय आपका, मेरी बात फिर नहीं आऊंगा मैं। देखो ना मेरा अरे भाभी को चुप करा। चला गया। भाभी को देख। अरे कोई तो रोको वो आ जाएगा भाभी, मत रो भाभी। जो होना था वो ये हो क्या गया। पागलपन है, आ जाएगा ना वो। दीदी तुम ही समझाओ ना, दीदी समझाओ ना तुम। भाई रूम नंबर 23 के हिसाब में 76 रुपए जोड़ दीजिए। ठीक है। हाँ? विजय तुम्हारे चाचा जी आए हुए हैं। चाचा आप कब आए? बस अभी आए बेटा। आप यहीं बैठिए, मैं आता हूँ। ठीक है। हेलो 18 नंबर। हाँ रूम बॉय भेजता हूँ, हाँ तुरंत भेजता हूँ। कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ चाचा, अचानक कैसे आना हुआ? कुछ खास काम नहीं है बेटा, बस तुम्हें देखने के लिए आ गया। तुम्हारी माँ दिन भर रोती रहती है, मैं तुमसे मिलकर जाऊंगा तभी वो शांत होगी। वो एक बुरा वक्त था बेटा, जो होना था वो हो गया। तुम्हारे गांव से जाने के बाद पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए और तुम्हें पंचायत में बुला रहे थे। मैं और तुम्हारी माँ पंचायत के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए और बोले कि हमारा बेटा निर्दोष है। हमने लिख कर भी दिया कि उस घर से हमारा कोई संबंध नहीं है। उस लड़की से हमने तुम्हारी अंगूठी भी मांग ली और ये देखो लेकर भी आया हूँ। रो मत बेटा, रो क्यों रहा है तू? हाँ चुप हो जा, रो मत बेटा। सब कुछ तो मैं छोड़ के आ गया, तो इसे क्यों ले आए? रख लो इसे। रो मत विजय, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। उसके बारे में सोचकर क्यों रो रहे हो? उसे ठीक है भूल चाचा, जाओ। ड्यूटी का टाइम हो गया, अब मैं चलता हूँ। माँ का ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, ठीक है, चलता हूँ चाचा, आप अपना ख्याल रखिएगा और ए संभल कर विजय, जाइएगा। रूम नंबर 12 में तुमको साहब बुला रहे हैं, जल्दी जाओ। चलता हूँ बेटा। ठीक है। इतनी देर हो गई, अभी तक ये सोई है। हाँ। बताओ क्या कर सकते हैं अच्छा। क्यों रे विजय, सुना है गांव जाते समय बहुत गहने और कपड़े लेकर गया था। अब मालिक हैं फिर भी ये नहीं कर पाते। कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे? एक एक पाई जमा करके मैंने खरीदा था मालिक।
चाहे तो आप इनसे पूछ सकते हैं। मैं उससे क्यों पूछूं? उसके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। नहीं नहीं, इसका चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं है। ये किसी की बात नहीं सुनता है, सिर्फ ये जो बोलते हैं वही मानता है। अब हमारे बीच कोई प्रॉब्लम न हो इसलिए मैं अब तक चुप बैठा था। इसे यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। मैं इनसे भी ये बात कई बार बोल चुका हूँ, पर ये हमारी बात मानते ही नहीं है। नौकर को अपनी गाड़ी देने की क्या जरूरत थी? उसकी बस छूट गई थी, इसीलिए मैंने अपनी गाड़ी दी थी। मैंने चोरी नहीं की, मैं झूठ नहीं बोलता मालिक। औरों की तरह दारू भी नहीं पीता हूँ। 8 साल से अपने घर नहीं गया था, बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीता। मैंने दिन रात मेहनत करके ये सारे पैसे जमा किए थे। अपनी बकवास बंद कर। शंकर, इसका जितना भी हिसाब किताब बनता है करके इसका सेटलमेंट कर दो। मैंने कोई गलती नहीं की है मालिक। मैं कहाँ जाऊंगा? मैंने चोरी नहीं की है। कहीं भी जाओ, मैं नहीं जानता हूँ, मेरे सामने मत रहो। शंकर, इसे ले जाकर इसका हिसाब करो। चलो विजय। मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे काम से क्यों निकाल दिया? मैं भी कुछ नहीं कर सकता बेटा, पहले अपना सूटकेस लेकर आओ। वाउचर में साइन ले लेना। ठीक है। ठीक है विजय, ये लेटर रुबेन को देना और काम पर लग जाना। मुझे फोन जरूर करना। ठीक है मालिक। अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ, ठीक है। भाई, ये होटल किधर है? सीधा जाकर लेफ्ट में है। पास ही है? हाँ, पास में ही है। साहब। यस, बोलिए। मालिक हैं? आप कौन है? शबरी होटल से आया हूँ। वहाँ के मालिक ने मुझे यहाँ काम करने के लिए भेजा है। रुबेन मालिक तो बाहर गए हुए हैं। वापस कब आएंगे? वो कल आएंगे। ठीक है। ओके। हेलो, दयाशंकर जी हैं क्या? कौन दयाशंकर जी? आपके यहाँ वॉचमैन का काम करते हैं। अच्छा, वॉचमैन। वो कहीं बाहर गया है, थोड़ी देर में वापस आएगा। आएगा तो मैं बोल दूंगी। और कितना देर यार? तो मैं क्या पहले मैं आया, तुम लोग कोई नहीं आए थे यहाँ। ठीक है ठीक है, बैठो। चलो बैठो बैठो। कहाँ थे इतने दिन? मेरे एरिया के झुग्गी झोपड़ी जला दिए गए थे ना, इसलिए नहीं आ पाया था। ए, तुझे क्या चाहिए बता? ए, चल मुझे भी हथियार दे। ये सिगरेट पिएगा, ये ले। क्या रे, आते समय लाने को बोला था ना, लेकर आया क्या? ए, अभी तो काम से लौट कर आ रहा हूँ। और फिर कल तो मैंने दिया था ना, आज तो तेरा नंबर है। ये बे, हर दूसरे दिन मेरा नंबर लगता है क्या बे? तू नहीं दे सकता क्या?
अब सब लोग ध्यान से सुन लो, बहाना नहीं। सबकी बारी एक एक दिन आएगी, ध्यान रखो। बकवास कर रहा है यार, कब से कह रहा था कि आने वाली है लेकिन अभी तक नहीं आई। तब से तो यही बकवास कर रहा है, वो कब आएगी? उसे सिर्फ खाना और सोने की जगह चाहिए होती है। ए, कल भी यही कहानी सुना रहा था तू। आज तेरा कोई झूठ नहीं चलेगा। सुनीता आएगी तो सिर्फ मैं बात करूंगा, बाकी अपन देख लेंगे। उसे पटाना अपना काम है। और कितनी देर बैठेंगे? टाइम हो गया, काम पे जाना है यार। इसकी बात सुनो, मारता है पॉकेट और बोलता है काम का टाइम हो अरे गया। हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? चलना फिर, चलते हैं ना। टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आखिर यही होने वाला था। आइटम दिलाता हूँ। छोड़ना है कुछ नहीं जैसे। हुआ। सुनिए, आपके पैसे जमीन पर पड़े हुए हैं, कोई लेकर चला जाएगा। ये लीजिए, संभाल के रखिए। सुनिए, यहाँ आपने 3-4 लोगों को बैठे देखा था क्या? हाँ बैठे थे। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता है। वो लोग कौन हैं? वो सब मेरे फ्रेंड्स हैं। दोस्त हैं? हाँ। क्या बोल रही हैं आप? 10 मिनट पहले वो आपके बारे में गंदी गंदी बातें कह रहे थे। कह रहे थे खाने और सोने को मिल जाए तो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, और आप कह रही हैं कि वो आपके दोस्त हैं? सच में? और क्या? आप कहाँ से आई हैं? खाना खाया आपने? नहीं, ठीक है। थोड़ी देर पहले वो लोग चले गए। रोइए मत, चलिए पहले हम लोग कुछ खाते हैं। आइए। इस तरफ से। एक प्लेट इडली देना। जी भाई साहब। ये लीजिए। लीजिए। आराम से बैठ के खाइए। ऐसे ठीक है। आपको देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। उन लोगों पे भरोसा मत कीजिएगा, वो लोग ठीक लोग नहीं हैं। मेरी बात मान लीजिए। सब लोग देख रहे हैं, रोइए मत, रोना बंद कीजिए। वो लोग आ रहे हैं। घबराइए मत। चलिए यहाँ से चलते हैं। ठीक है, दीजिए। हाथ धो लीजिए। 1 मिनट पैसे दे देता हूँ। कितने हुए? 20 रुपए। ये लीजिए। चलिए। रात हो गई है, आप सोएंगी कहाँ? सोने के लिए मेरे पास एक जगह है, मैं वहाँ सो जाऊंगी। ठीक है, आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं तो यहीं सोती हूँ। यहाँ सोती हैं? हाँ, यहीं सो जाती हूँ। आप जाइए। सुनिए, ये जगह ठीक नहीं है। मुझे आपको छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, आप जाइए। मेरे साथ चलिए। चलिए ना, सोने के लिए जगह है मेरे पास, आप चलिए। ये मुझे दे दीजिए।
ये क्या है? एक लड़की को साथ में लेकर आए। घर मालिक देखेगा तो क्या कहेगा? कौन है ये लड़की? रात को सोने दीजिए, सुबह होते ही चले जाएंगे। तुम्हारा दिमाग आजकल बहुत चलने लगा है। जो तुम्हारे मन में आता है वही करते हो। मुझे खबर मिली है कि गांव में भी तुमने गड़बड़ की है। तुम सुधरने वाले नहीं हो। लड़की को साथ लेकर आ गए। मैं वॉचमैन की ड्यूटी करके गुजारा करता हूं। तुम हमेशा अपनी मनमानी करते रहते हो। तुम मेरी बात तो सुनोगे नहीं। जो मन में आएगा वही करोगे। जाओ वही करो। साहब, हाँ मालिक आ गए क्या? रूबेन मालिक उधर बैठे हैं। मालिक, मैंने कहा था ना आपको ढूंढते हुए कल कोई आए थे, वो आए हैं। नमस्ते मालिक, शबरी होटल से आया हूँ। शंकर जी ने ये लेटर दिया है, कहा कि आपके पास काम मिल जाएगा। वहाँ क्या काम करते थे? रूम बॉय था मालिक। बाबू इधर आओ। इस लड़के को कोई काम दे दो। जी मालिक। मालिक, एक लड़की को साथ में लेकर आया है। कौन है ये लड़की? मेरे जान पहचान की लड़की है मालिक। लड़की साथ में है, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। जाओ, मैं तुम्हारे मालिक से बात कर लूंगा। मुंबई से मेरे दोस्त ने भेजा इसे, शंकर भाई ने। ये पता नहीं किस लड़की को साथ में ले आया है। इसे काम कैसे दे सकता हूँ? जाओ तुम अपना काम करो। सुनिए, हम ऐसे घूमते रहे तो काम नहीं मिलेगा। आप मुझे अपने घर का पता बता दीजिए, मैं आपको सही सलामत वहाँ छोड़ दूंगा। बार बार आप मुझसे ये सब मत पूछिए। जाइए यहाँ से, मैं चली जाऊंगी। सुनीता, सुनीता रुकिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। सुनीता, इतनी रात में कहाँ जाएंगी आप? अब मैं आपसे कभी आपके बारे में नहीं पूछूंगा। चलिए। ए, चल ना अपनी पारी। चलना। अरे अबे तू कुछ चाल ही नहीं चलता है। अरे तुमको क्या हुआ है? क्या हो गया? जी बात नहीं। बिना बात जाना उधर जाना। निकालो इसको। फालतू में टाइम चोरी कर रहा है। ए डाल ना। अरे डाल रहा हूँ ना भाई। पत्ते ही खराब आ रहे हैं मेरे। खराब आएंगे। मिल जाए बस, जुगाड़ हो जाएगा मुझे रात का। ये ले। क्या रे? अरे क्या हुआ? क्या है? आना तू। क्यों रहा है ये? अरे करना। इधर आना। अरे एक लड़की है, इधर आ। चलो आजा भाई, देखते हैं। कुछ तो बोल रहा है। अरे छोड़ो उसे। कोई हाथ नहीं लगाएगा उसे। सुनीता, सुनीता तुम जाओ यहाँ से। सुनीता तुम जाओ यहाँ से। भाग जाओ। अरे इसको अंदर लेके
अरे मारो मारो पुलिस है पुलिस चलो यहाँ से, इधर जाओ। तुम यहीं बैठो, मैं आता हूँ। हाँ ये क्या हुआ? वीरेंद्र जी का ऑफिस है। हाँ है तो क्या बात मेरा है? नाम विजय है, मुंबई से आया हूँ। वीरेंद्र जी शबरी होटल में हमेशा आया करते थे। अच्छा। मैं वहीं काम करता था। उन्होंने कहा कि यहाँ आके मिलना। वो तो अभी मलेशिया में है, कब आते हैं कब जाते हैं किसी को नहीं पता। मैं बहुत परेशान हूँ सर, मेरे पास कोई काम नहीं, इसीलिए उनसे मिलने आया हूँ। वो लड़की कौन है? मेरी मौसी की बेटी है। गांव में कुछ दिक्कत हो गई, इस वजह से मेरे साथ आ गई। आओ बैठो। तुम भी बैठो। क्यों भाई शंकर? अरे साहब, इस हफ्ते का रेंट अभी तक क्यों नहीं दिया? ये सब नहीं चलेगा। दरअसल मैं उन्हीं के फोन का इंतजार कर रहा हूँ। ये बहाना नहीं चलेगा शंकर। महीने के आखिरी तक दे देना। तुम्हारा मुंह देख के चुप हूँ। रेंट नहीं दे सकते तो ऑफिस खाली कर दो, समझे? सुना क्या कहकर गए हैं वो? और मैं कितने लोगों को जवाब दूं? 10 बजे फोन करने वाले थे, अभी तक तो आया नहीं। हेलो, आप अभी फोन कर रहे हैं मुझे? सुबह से कितने लोग आ चुके हैं। मकान मालिक तो अभी सुना कर गए, कह रहे थे कि भाड़ा नहीं देना है तो अभी जगह खाली करो। आप उन लोगों को थोड़ा संभाल नहीं सकते? मेरा काम यहाँ हो गया है, मैं जल्दी पैसे भेजता हूँ, उनको भाड़ा दे देना, ठीक है? अरे और मैं कितने दिन तक संभालूं? मेरे पास तो खाने पीने के भी पैसे नहीं है, आप समझ नहीं रहे। और हाँ, वो पहले अपने शबरी होटल में जो लड़का काम करता था विजय, वो आपसे यहाँ मिलने के लिए आया है, आपसे बात करना चाहता है। लीजिए बात कीजिए। साहब, मैं विजय बोल रहा हूँ साहब। हाँ बोलो। मुंबई के शबरी होटल में काम करता था साहब। हाँ बोलो बोलो, कैसे हो? अच्छा हो साहब। क्यों रो रहे हो विजय? बहुत मुश्किल में हूँ, इसलिए आपसे मिलने आया हूँ साहब। क्या कहा? प्रॉब्लम है? क्या हो गया? 3 दिन से आपका पता ढूंढ रहा हूँ साहब। हाँ। खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है, रास्ते में सो रहा था। अरे बाप रे, पर अभी तो मैं मलेशिया में हूँ और तुम ऐसी हालत में आ गए। हेलो 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 हेलो, कट गया साहब। रो मत बेटी, कहा ना रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोगों ने खाना खाया? नहीं साहब। चलो उठ जाओ, उठो ना। बेटी तुम यहीं रुको, तुम मेरे साथ आओ। सब कुछ तैयार है ना बहन? हाँ बिल्कुल तैयार है। ठीक, विजय ये लो और उसे जाकर दे दो। और सुनो बहन, एक थैली जरा मुझे भी देना। ये रहे पैसे। ठीक है भैया। खड़े क्यों हो, जाओ ना।
मैंने ये घर इन बिल्लियों के लिए लिया था। ये लो, ये मछलियां इन्हें दे दो। मैं ऑफिस में जाकर सो जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ सो जाना। मकान मालिक पूछेगा तो कह देना तुम मेरे रिश्तेदार हो। संभल कर रहना। हाँ, अगर बाथरूम की जरूरत पड़े तो वहां पर चले जाना और पानी डाल देना, ठीक है? मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। दरवाजा बंद कर लेना। हाँ। कहाँ जा रहे हो? तुम सो जाओ, मैं बाहर से आता हूँ। कौन हो तुम? मैं रतन जी का रिश्तेदार हूँ। 3 महीने पहले उसे मकान खाली करने कहा था, भाड़ा तो देने का नाम ही नहीं लेता। उससे मिलोगे तो कह देना भाड़ा देकर घर खाली कर दे। हाँ। सुनो भाई, मुझे 10,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। दे दोगे तो मेहरबानी होगी। साहब के आते ही दे दूंगा। मेरे पास भी नहीं है, मैं तो खुद ही बहुत बुरे हाल में हूँ। अगर मेरे पास होता तो मैं पूछने से पहले ही दे देता। अगर ब्याज पर मिले तो भी चलेगा। साहब खाना जल्दी दिलवा दोगे तो अच्छा होगा। कोशिश करता हूँ मैं। आपकी साइकिल की चाबी मिलेगी क्या? आते समय घर की मालकिन मिली थी। मैंने बताया कि हम आपके रिश्तेदार हैं। उन्होंने घर खाली करने को कहा है। अब हम क्या करें? ठीक है, खाली करके दूसरी जगह जाते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, जाओ। माँ जी, क्या बात किराए है? पे घर मिलेगा क्या? अरे बहुत बड़ा घर है, 15,000 किराया और 10 महीने का एडवांस। क्या हुआ बेटा? कल ही एडवांस ले चुकी हूँ मैं। घर खाली नहीं है, बोर्ड निकाल देती हूँ। सारा सामान निकाल लिया है ना? चलो आओ। सारा सामान यहाँ पर रख दो। सुनो बेटी, सारे बर्तन यहाँ पे रख दो। ये लो बेटा, दे दो, जल्दी से बनाए, भूख लगी है। सुनीता, वो बर्तन देना। सुनीता, बर्तन देना। आइए खाना खाते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मछली बनाई है मैंने। थोड़ा सा दे दो, जरा बच्चों को दे देता हूँ। अच्छा। विजय। हाँ आया। सुनो बेटा, मैं अभी पास ही एक आदमी से मिलकर ऑफिस चला जाऊंगा। तुम मेरी साइकिल लेकर आ जाना। चलता हूँ बेटी।
भाई ऑफिस क्यों बंद है? आए नहीं क्या वो? तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं। पुलिस वाले उन्हें लेकर गए हैं, पता नहीं क्यों लेकर गए हैं। ठीक है मैं चलता हूँ। सर सर हाँ बोलिए, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। हाँ मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, आइए आइए। कांस्टेबल सर, कौन है ये लोग? विदेश जाने के लिए पैसे दिए थे, इनके साथ धोखा हुआ है। कंप्लेंट लिखाने के लिए आए हैं सर। किसने धोखा दिया? वो उधर बैठे हुए हैं। बुलाओ उन्हें। आप बुला रहे हैं? नमस्ते साहब। हाँ बोलो। उनसे पैसे भी ले लिए, पासपोर्ट भी ले लिए, फिर भी विदेश क्यों नहीं भेजा? मैं तो नौकर आदमी हूँ साहब, पैसों के बारे में मुझे नहीं पता। तो मालिक कहाँ है? मलेशिया में है साहब, लेकिन उन्होंने कहा है कि 2 महीनों में इन्हें भेज देंगे। वो सब मैं नहीं जानता। 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। उनके पैसे और पासपोर्ट दे दो, या तो उन्हें विदेश भेज दो, वरना तुम्हें अंदर कर दूंगा। सुरेश सर, इनसे कागज पर लिखवा कर इन्हें छोड़ दो। ओके सर। मैं जाऊँ साहब? हाँ जाओ। ए तुम दोनों को अगर 1 हफ्ते के अंदर विदेश नहीं भेजा तो मुझसे मिलना। ठीक है सर। यहाँ साइन कीजिए। चलता हूँ साहब। ठीक है। खाना खाया तुमने? चलो आओ खाते हैं। मैंने काम के लिए कुछ लोगों से बात की है। एक घर में बाई की जरूरत है। सोच रहा था सुनीता अगर चली जाती तो। तुम क्या कह रहे हो? मैं कर लूंगी। ठीक है। आइए ले चलता हूँ। चलो भाई। आप दोनों यहीं रुकिए, मैं लड़की को दिखाकर आता हूँ। आओ बेटी। हमें जाने से क्यों मना कर दिया? पता नहीं विजय, लगता है मकान मालिक से मिलवाएगा। आओ आओ, अंदर आओ बेटी। अंदर जाओ बेटी। डरो मत बेटी, अपना ही घर समझो। तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? सुनीता। सुनीता नाम है। तुम्हें अच्छी तरह से रखूंगी मैं। आपने इनसे सब बात कर ली है ना? अरे इसे घर के काम के लिए बोल कर लाया हूँ, जरा प्यार से लाइन पर लाना। विजय, जरा ऊपर आना। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगे। मैं तो उस आदमी को वहीं मार डालने की सोच रहा था, लेकिन आपके बारे में सोच करके मैं चुप बैठा। हम आपको भगवान की तरह मानते थे। मेरा विश्वास करो, घर में एक बाई की जरूरत है, यही बताया था उसने मुझे। उसके मन में पाप है, ये मुझे क्या पता था विजय। इस जमाने में गरीबों को भूख लगना भी एक गुनाह है। मुझे माफ कर दो बेटा।
आप हमसे क्यों माफी मांग रहे हैं? जो हुआ वो भूल जाइए। जो होना था वो हो गया। बाप रे, बहुत तेज बुखार है। सर फट रहा है और बहुत ठंड भी लग रही है। थोड़ा बर्दाश्त कर लो, सुबह होते ही डॉक्टर के पास चलेंगे। हाँ ठीक है। चादर उड़ा दूं? आराम से, आराम से बैठो। बैठ जाओ। इसे रख लो। मुझे पानी चाहिए। पानी चाहिए? ये लो। बुखार अभी भी है, देखो। क्या हुआ विजय? रात को बहुत तेज बुखार था, इसलिए डॉक्टर के पास आया हूँ। बुखार? क्या कहा डॉक्टर ने? वो कुछ टेस्ट कराने को कहा है। हाँ। मेरे पहचान वाला एक लैब में है। हाँ। चलो वहां पर चलते हैं। ले चलो। चलो बेटी, टेस्ट के बाद तुम दोनों घर पर चले जाना। मैं शाम को रिपोर्ट लेकर आ जाऊंगा। ठीक है। सुनीता, ज्यादा देर लेटना अच्छा नहीं है। थोड़ी देर बैठ भी जाओ, तभी तबीयत ठीक होगी। आराम से। ये लो। किधर है विजय? तुम दोनों अभी यहाँ से निकलो। 1 मिनट भी नहीं रह सकते तुम यहाँ। उठो। क्या हुआ? बड़ा शरीफ बनता है, पूछता है क्या हुआ? तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। दुनिया में लोग कुछ पाने के लिए अक्सर झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन तुमने इसे अपनी बहन बताकर मुझे धोखा दिया है। मैं खुद ही तकलीफ में था, लेकिन मैंने तुम पर तरस खाया। नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा। तुम एक पल यहाँ नहीं रह सकते। अभी निकलो यहाँ से। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे तुम्हारे जैसा बेशरम मैंने आज तक नहीं देखा। पेट भरने के लिए झूठ बोलना गुनाह नहीं है, लेकिन तुमने तो मजे लेने के लिए झूठ बोला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सच में तुम दोनों कुछ नहीं जानते? तुम्हारे बिना जाने ये 3 महीने की पेट से है। देखो इस रिपोर्ट को। अरे विजय, तूने तो कहा था तू इस लड़की की हिफाजत कर रहा है, और तूने क्या किया? तूने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। तुझे जान से मार दूंगा मैं। इसकी कोई गलती नहीं है, इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मेरा तो नसीब ही फूटा है। सिर्फ मुझे बचाने के लिए इसने मुझे अपनी बहन कह दिया था। ये बात तो मैं भी नहीं जानती थी कि मैं गर्भवती हूँ। इन सब का कारण मैं हूँ, इसने कुछ नहीं किया। ये सब तो मेरे नसीब में लिखा था। मेरी कोख में जो बच्चा है, इसका जिम्मेदार ये नहीं है। इसे कुछ मत कीजिए। इसने जो कुछ किया मेरे लिए किया। मैं यहाँ से बहुत दूर एक गांव में रहा करती थी। मेरी माँ ने मेरे लिए कोई कमी नहीं रखी। मेरी दीदी अपनी जिंदगी जी रही थी, उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं थी।
समय के साथ मेरी माँ बूढ़ी हो गई, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। दीदी हमें एक टाइम का खाना तो देती थी, लेकिन वो भी गालियां दे दे के। और मुझसे भी बहुत काम करवाती थी। मेरी अंधी माँ की देखभाल करने के लिए सिर्फ मैं थी। मेरी माँ मेरी जान थी। फिर मेरी माँ ने मजबूरी में मुझे हवेली में काम के लिए भेज दिया। जब मैं वहाँ काम कर रही थी तब अनजान लोगों को आजकल कभी भी घर पे काम पे नहीं रखना चाहिए बेटा। मेरी मानो तो इस लड़की को ले जाओ। तुम अभी अकेले ही चले जाओ। घर का सामान भेजते समय इस लड़की को भी साथ में भेज दूंगा। ठीक है पिताजी। उन्होंने घर के सामान के साथ मुझे भी उसके पास भेज दिया। क्यों भाई, ये लड़की यहाँ नई आई है ना? आपका नाम क्या है? ये तो सर ही नहीं उठाती। अरे कुछ बोलोगी? हाँ? सुनीता, दामाद जी चले गए क्या? हाँ चले गए। पीने का पानी लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। साहब जी अंदर आओ। आओ, यहाँ आ जाओ। आओ आओ ना, डरो मत। लाओ, आ जाओ, बैठो। अरे खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। सुनीता, तुम दादाजी से मत डरो। तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। डरो मत सुनीता। अच्छा ये लो। हाँ लो, मुझे खाओ, नहीं खाओ, चाहिए। खाओ। नहीं चाहिए। मुंह खोलो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे बोलो, मैं तुम्हें दे दूंगा। बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम मेरी बात मानोगी ना तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। आ जाओ, आओ ना, दादाजी के पास आओ, डरो मत, आओ। अरे आओ ना। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ ना। मुझे लगा अगर मैं ये बाकी घर वालों को बताऊंगी तो वो मुझे काम से निकाल देंगे, और अगर माँ को बताऊंगी तो शायद वो मेरा विश्वास नहीं करे। इसलिए मैं अकेली रोती रही। इधर इधर, रुक 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 रुक। अरे रुक ना, ये अरे सुनिए, एक मिनट। कैसी हैं आप? आप वहाँ 2 दिन से दिखाई नहीं दिए। हाँ, वो काम छोड़ दिया मैंने। आप इतनी परेशान क्यों हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? वहाँ काम करना पसंद नहीं है आपको? अरे आखिर हुआ क्या है? मुझे वहाँ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घर में जो दादाजी हैं मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता मैं किससे बात करूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको दूसरी जगह लगा दूंगा, ठीक है? आप वहाँ आएंगे क्या? हाँ आऊंगा। अच्छा, देर हो गई है, मैं चलती हूँ। संभल कर जाइएगा। उनकी बात सुनकर मुझे राहत मिली। घर की मालकिन को किसी तरह से वो बात पता चल गई। वो नहीं चाहती थी कि उनके पिताजी की बदनामी हो, इसलिए वो किसी तरह मुझे काम से निकाल देना चाहती थी। अगले ही दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं गांव वापस चली जाऊं, क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। आइए बैठिए।
रात बहुत हो गई है, इस समय तो कोई काम मिलेगा नहीं। आज की रात आप यहीं पर रुक जाइए, कल सुबह किसी काम पर लगवा दूंगा आपको। पूछ कर आता हूँ। हाँ? अंदर आ जाइए। आइए आइए आइए, डरिए मत, आइए आइए। आइए आइए, डरिए मत। अरे आइए तो। अरे आ जाओ ना, हम भी इसी के फ्रेंड हैं। हाँ हाँ, फ्रेंड है इसी के। आ जाओ। बैग मुझे दीजिए। आजा। आइए। अरे आज बहुत मजा आ रहा है, ज्यादा चढ़ गई है। आइए ना। आ जाओ आ जाओ। डर क्यों रही है, बैठिए तो। हाँ बैठ जाओ, डरो बैठ। अरे इधर देना, मेरे लिए एक बैग बना। हाँ। अरे मेरा गिलास खाली होगा, भर दे। बड़ा मजा आ रहा है। आइए तो। अरे इधर आइए। डरो मत। अरे जल्दी चलो ना। आओ ना, आजा। हाँ बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ। ये लो, इसको सोडा पिलाओ, सोडा। ए, सोडा पियोगे? नहीं चाहिए? अरे आओ तो। क्यों इतना डर रही हो? अरे क्या लड़की है ये तो। यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकती। सुनो। लगता है बहुत शर्मा रही है। इतना बहुत शर्मा। आ जाओ। अरे आ जाओ मेरे पास। अरे हाथ रख सकता है, मैं नहीं रख सकता। मेरी पकड़ इसे। अरे प्यार से मुझे अरे क्या हुआ पता नहीं। ये देखो, सांस तो चल रही है इसकी, सांस कोई चल प्रॉब्लम रही है नहीं तो- है यार, सिर्फ बेहोश हुई है। अरे कोई छोड़ टेंशन अन्ना नहीं। पहले। अरे पहले तू कर। जा, अरे मुझे भी अन्ना। दोनों घर तो यार। इतना अन्ना। मैं भी हूँ। अरे मैं भी लाइन में बढ़। मैंने तुम पे भरोसा किया और अरे वो तुमने मुझे नाटक कर बर्बाद रही है। कर दिया। नहीं जानता था कि इस लड़की ने इतना कुछ सहा है। अरे विजय, तेरे नेक गुण को बिना समझे ही मैंने तुझे क्या क्या कह दिया, मुझे माफ कर दे। आज के जमाने में लोग लड़कियों को खिलौना समझते हैं, लेकिन तुमने तो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इसकी हिफाजत की है। तू भगवान है बेटा। देखो बेटी, अगर सब कुछ ठीक होता तो मेहनत मजदूरी करके गुजारा हो जाता, लेकिन तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम गांव चली जाओ, तुम्हारे लिए भी और विजय के लिए भी। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने घर वाले अपने होते हैं, तुम्हारे घर वाले भी तुझे अपना लेंगे।
बेटी तू मेरी बात मान, घर चली जा। मेरा घर बहुत दूर है, आप मेरे साथ गांव में मत आइए। वहां के लोग आपसे सवाल पूछकर आपको परेशान कर देंगे। इतने दिन आपने मेरी देखभाल की, मुझे बचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो, ये सामान बिखेर कर क्यों रखा है? टमेटो सब? अरे, हाँ रवि, हाँ, हाँ, 2 टमेटो, लॉरी रेती टमेटो। मंगाई थी ना, आ हाँ, गई क्या? हाँ, आ गई आ गई। हाँ, इसको भर। फटाफट ऊपर माल पहुंचाओ। हाँ हाँ मालिक। हाँ। हाँ नमस्ते। क्यों भाई सुरेश, मणि आज काम पर नहीं आया क्या? अभी तक तो नहीं आया साहब। ये क्या, उसने फोन ऑन भी नहीं किया? पता नहीं क्या हो गया सर। हाँ बोलो, शंकर कहाँ है? ऑफिस गए हैं। ऑफिस गया है? हाँ। ये क्या, काम शुरू हो गया, 15 दिन में खत्म भी करना है। रेवती, ये पत्थर यहाँ से उठा लो और साइड में डाल देना, ठीक है? हाँ? ठीक है मालिक। इसी महीने घर के मालिक रहने के लिए आ रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, तुमने अपने काम के लिए बोला था ना? हाँ बोला था। मैंने बात की है, 2-3 दिनों में ही शंकर को बोलना मुझसे मिलने के लिए, ठीक है? एक राइस प्लेट देना। राइस प्लेट के साथ और कुछ चाहिए? नहीं नहीं। ऑटो। हॉस्पिटल जाएगा क्या?
सुनीता, ये क्या हो गया? क्या हो गया? हे भगवान, जिस हालत में मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता था, तुम उसी हालत में मुझे मिली। सुनीता, चलो सुनीता, बैठो। चलो सुनीता, बैठो, बैठो यार। तुम रो मत सुनीता। मेरा दिल कह रहा था कि मैं तुम्हें वहां ना भेजूं, पर मैंने ये क्या कर दिया। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही है सुनीता, मुझे माफ कर दो। कौन हो तुम और इस भिखारी के लिए इतना क्यों रो रहे हो? तुझे ये भिखारी दिख रही है? हाँ? कौन हो तुम लोग? जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना जाओ। चलो सुनीता, मेरे साथ चलो। हाँ, हाँ, आराम से। मैं तो आपसे कभी मिलना नहीं चाहती थी। मेरी जान भी चली जाती तो मुझे परवाह नहीं होती, लेकिन आप अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। मैं तुम्हें अपनाऊंगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसका बाप कौन है ये बिना जाने तुम हर रोज मर रही हो। अब मैं उसका बाप हूँ, मैं उसे अपनाऊंगा। वो मेरा बच्चा है, तुम मेरी हो। रो मत सुनीता, रो मत। तुम सोच रही होगी कि ये समाज मेरे बारे में क्या कहेगा। मुझे उसकी परवाह नहीं। जब इंसान एक दूसरे की मदद नहीं करता तो हमें खुद अपने आप को बचाना होगा। मैं तुम्हें अपनाऊंगा सुनीता। सिर्फ पैसे के भूखे मेरे परिवार के लिए मर मर के जीने से अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे साथ जीकर मर जाऊं। ऐसी मौत कहीं ज्यादा बेहतर होगी। चलो सुनीता, चलो।